अच्छा, moving on to our next example of iltifat. Which one should we do? Oh, this is a good example. Wait. Let's get to this. Okay. अच्छा, this is slightly complex, तो hopefully मैं इसका हक अदा कर सकूं, और अगर आप लोगों को कुछ ही समझ आए तो प्लीज क्वेश्चन, ताकि मैं आपको दोबारा elaborate कर सकूं. ठीक. अच्छा, by the way, this is a transition about, I like to call it time travel, the time and place travel, like teleportation basically. ठीक. समझाता हूँ किस तरह हो. सूर्य तूर की आयत है, फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम. अच्छा, अब ये बात हो रही है जन्नत की. ठीक है, जन्नत की मंजरकशी हो रही है. उससे पहले भी वही चल रही थी. ठीक. तो बात है कि इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन नईम, जो मुत्तकी लोग थे, तकवा वाले थे, वो जन्नातिन नईम में होंगे, और अब उनके बारे में बताया जा रहा है. अच्छा, ये सारी बात थर्ड पर्सन में हो रही है. दे, वो. ठीक है, वो लोग क्या होगा, फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो एंजॉय कर रहे होंगे, वो फुली उसमें मस्त होंगे, जो कुछ उनके रब ने उनको दे दिया होगा. ठीक. ववक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और उनको उनके रब ने उनको बचा लिया होगा, उनको प्रोटेक्ट कर लिया होगा अज़ाबल जहीम से, जहन्नम के दर्दनाक अजाब से उनको बचा लिया होगा. अच्छा, अभी सारी बात वो में हो रही है, दे में, थर्ड पर्सन में हो रही है. द वेरी नेक्स्ट आया, अब बात सेकंड पर्सन में हो रही है, डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है आपको और मुझे. कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, खाओ और पियो केयर फ्री होके, बगैर किसी चीज की फिक्र किए, खुल के खाओ, कुछ सोचो नहीं, कुछ करो नहीं, खुल के खाओ पियो. बिमा कुंतुम तामलून, उस चीज के एवज, उस चीज की वजह से तुम अमल किया. यानी कि तुम्हारे अमल का तुम्हें सिला मिल रहा है कि तुम खाओ और पियो खुले होके, इंजॉय करके, दिल भर के खाओ. ठीक. ओके. अब दोबारा नोट करने की बात कि ये सारी बात दे में हो रही है, थर्ड पर्सन. वो ये कह रहे होंगे, वो एंजॉय कर रहे होंगे उन चीजों की बिना, उन चीजों को जो उनके रब ने उनको दिया, और इस बात को कि उनके रब ने उनको अजाब जहीम से बचा लिया. और यहाँ पे एकदम से आपसे और मुझसे बात, कुलू वशरबू हनिया, तुम खाओ और तुम पियो खुले होके, मजे में. बीमा कुंतुम तामलून, उस चीज के ऊपर जो तुम अमल किया करते थे. ओके. अच्छा, क्या, पहले तो ये बात नोट कर लें कि दिस इज, जो ऊपर वाली बात हुई ना, जन्नत की जो बात हुई, दिस इज 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन अवे फ्रॉम यू एंड मी. एक डिग्री ऑफ टाइम, क्योंकि जन्नत कहाँ है, फ्यूचर में है. ठीक है, अभी तो नहीं है. और दूसरा डिग्री ऑफ स्पेस, जगह अलग अलग है ना, ये दुनिया है, वो जन्नत होगी. तो एक डिग्री टाइम की अलग है, और एक डिग्री स्पेस की अलग है. ये 2 डिस्टेंसेस हैं इस बात में और अगली बात. ओके. या इस बात में और हम में बेसिकली. अच्छा, तो यहाँ पे असल में, अब जब अल्लाह ताला जन्नत की सारी ये मंजरकशी कर, इमेजरी सारी स्केच किया जा रहा है हमारे दिमाग में कि यार वो जन्नत होगी, उसमें ये लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे, उनको अल्लाह अजाब से बचा लेगा, उनको पता नहीं क्या कुछ दिया होगा, क्या ही लोग होंगे यार वो, क्या ही हालात होंगे, क्या, कैसा मंजर होगा. हम देख रहे हैं यार, हमसे कितना दूर है, पता नहीं फ्यूचर में कब होगा, पता नहीं जगह कैसी होगी, कितनी दूर होगी, पता नहीं हम जाएंगे भी नहीं जाएंगे. और फिर एकदम से उसी सारी इमेजिनेशन को जो हम थर्ड पर्सन, हमसे बहुत दूर कर रहे थे, इनडायरेक्टली हम जो इमेजिन कर रहे थे, उसको अल्लाह ताला ने एकदम से अगली आयत में डायरेक्ट कर दिया. इमेजिन योर सेल्फ देयर. तुमसे बात हुई, तुमसे कहा जा रहा है कुलू वशरबू हनिया बिमा का बिमा कुंतुम तामलू, कि तुम खाओ और तुम पियो खुले होके, केयर फ्री होके, उस चीज की वजह से जो तुम अमल किया करते.
एकदम से जो मैं चीज इमेजिन बिल्कुल ही एज अ फार ऑफ पॉसिबिलिटी कर रहा था, एकदम से उसमें मुझे पुश कर दिया गया। मेरी फैंटेसी में मुझे मेन कैरेक्टर दे दिया। अब तुम्हें कहा जा रहा है कि जाओ खाओ पियो मजे करो, तुम जन्नत में हो। मतलब अल्लाह ताला ने इतना भी ब्रेक नहीं डाला कि बीच में ये कह दिया जाए वकील अलहम कि उनसे कहा जाएगा कि खाओ और पियो, या वकौल अलहम उनसे कह दिया कि खाओ और पियो। बीच में इतना सा भी गैप नहीं डाला। वो जो इमेजरी चलती हुई आई थी, उसने एकदम से आपको और मुझे पुश कर दिया। फोर्स योरसेल्फ इनटू दिस इमेजिनेशन कि तुम खड़े हो जन्नत में और तुमसे कहा जा रहा है कुलू वशरबू हनिया बिमा कुंतुम तामलून। खाओ और पियो खुले होके। क्या वो दिन होगा, और क्या वो साथ होगी, और क्या वो जन्नत होगी कि आप और मैं खड़े होंगे और हमसे कहा जाएगा खाओ आज। आज कोई नहीं चेक करना कि हलाल है या हराम है या बाइकॉट लिस्ट पे है या क्या है। खुल जाओ, खाओ। वो जन्नत होगी। और मजे की बात, ये खाना पीना तो कुछ भी नहीं है। पता है असल गिफ्ट क्या है इस आयत में? असल गिफ्ट क्या है उस जन्नत में? असल गिफ्ट ये नहीं है इस आयत में। इस असल गिफ्ट वो नहीं बताया जा रहा कि तुम्हें ये खुल के खाने पीने की जरूरत है। असल गिफ्ट ये है कि अल्लाह तुमसे हम कलाम है। अल्लाह तुमसे बात कर रहा है और तुम्हें कह रहा है कुलू वशरबू हनी, खाओ और पियो खुल के। यार मुझे तो पता नहीं उसके बाद भूख भी लगेगी या नहीं लगेगी, प्यास भी लगेगी या नहीं लगेगी। क्या तो वो लम्हा होगा। ये वो खूबसूरती है कुरान की, जो हमने बात की थी ना, कुर्रत आयुन की। कुरान पढ़ के हमारी आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए। ये बातें सोच के, ये बातें इमेजिन करके आपको और मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आने चाहिए ना कि या अल्लाह उधर जाने, या अल्लाह जिंदगी में तो कुछ ना दे, कुछ भी ना दे, सब छीन दे, अल्लाह उधर पहुंचा देना। क्या, क्या वो कहते हैं ना कि एक एक हदीस में आता है, गालिबन एग्जैक्ट अल्फाज नहीं कोट कर रहा, मुझे याद नहीं। मफहूम कुछ ये है कि एक बंदा उसने जिंदगी में बहुत, दुनिया की जिंदगी में बहुत मुश्किलात झेली होंगी, बहुत सारी। और क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह ताला मैंने दुनिया में इतनी मुश्किलें झेली और इतनी मसाइब आई मुझ पे, मुसीबतें और ये और वो। ताला एक फरिश्ते को कहेंगे कि इसको ले जाओ और इसको जन्नत में सिर्फ एक गौता दिला के, एक डिप दिला के ले आओ। उसको वो डिप दिला के लाई जाएगी। तो ताला उससे पूछेंगे, हाँ अब बताओ, तुम पे कोई मुसीबत आई थी, कोई मुश्किल आई थी? कहेगा नहीं आया, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया था। जिंदगी कौन सी मुश्किल, कहाँ की मुश्किल, सब भूल जाएगा। वो जन्नत है ये चाहिए, ये हमारा आखिरी मन, मंजिल मकसूद हमारी ये है। जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए। क्या खाक कर लोगे बहुत अच्छी नौकरी लेके, बहुत अच्छी जॉब ले लोगे, बहुत हाई रैंक, बहुत हाई पे, मतलब दुनिया के बादशाह बन जाओगे, क्या कर लोगे? वो जन्नत वो है जिसकी सिर्फ विड्थ इस दुनिया और दुनिया के ऊपर जो कुछ है उस सब से, उस सब के बराबर। वो जन्नत है। हम किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज किए बैठे हैं यार कि बैलेंस लेके चलो और दीन और दुनिया बैलेंस होना चाहिए। भाड़ में क्या बैलेंस। अगर मुझे ये मिल जाता है ना, नहीं चाहिए मुझे दुनिया। उसकी एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी क्या है उस पर किसी और टाइम पे बात करेंगे, बट खूबसूरती असल में कुरान की है। ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि यहाँ पे
इवन असल गिफ्ट जो है, जिसको ताला मेंशन भी नहीं कर रहे, लेकिन बेनसुतूर बात ये है कि बात असल में सबसे बड़ा गिफ्ट जन्नत में जाके मिल रहा है, वो ये कि अल्लाह मुझसे हम कलाम है, मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ। क्या क्या वो लम्हा होगा। और पता नहीं आगे मैंने क्या बात करनी थी, मैं सब भूल गया। अच्छा, हाँ, सॉरी। दूसरी बात ये कि इस आयत में आया कि कुलू वशरबू हनी अम बिमा कुंतुम तामलून, तुम खाओ और तुम पियो खुले होके, खुश होके, केयरफ्री होके, उस चीज की एवज जो तुम अमल किया करते हो। अच्छा, अब ये बात किस टाइम की हो रही है? ये हम इमेजिन कर रहे हैं अपने आप को जन्नत में ना, तो जन्नत फ्यूचर में है। तो बिमा कुंतुम तामलून का मतलब है उस चीज की एवज जो तुम अमल किया करते थे, जो तुम पास्ट में रेगुलरली अमल किया करते थे। ठीक, इसको फेले इस्तमरारी कहते हैं अरबिक ग्रामर में, किसने अरबिक पढ़ी तो उस चीज की एवज जो तुम पास्ट में अमल किया करते थे। wait, let me check, क्या कहा किसी ने? अच्छा, कॉल ends in 15 minutes, सॉरी सर, टेम्पो तोड़ देता है ये। खैर, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, उस चीज के लिए जो तुम अमल किया करते थे। अच्छा, फ्यूचर से अब बात हो रही है पास्ट में, जो तुम पास्ट में जो अमल करते थे ना, उसकी वजह से तुम्हें ये जन्नत मिल रही है। तो उस फ्यूचर से पास्ट क्या होगा? हमारा करंट प्रेजेंट, है ना? मतलब थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मिक्स हो रहा है इस सेंटेंस में, लेकिन फ्यूचर से खड़े होके कोई अगर पास्ट की बात कर रहा है, मैं आज से 20 साल बाद बात करूं कि यार मैं वो जो क्लासेस किया करता था ना, वो बड़ी अच्छी होती थी, मुझे बड़ा मजा आता था मुझे। तो यानी कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आज मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, मैं 20 साल बाद ये बोल रहा हूँ, मैं अभी नाउ को रेफर कर रहा हूँ ना, प्रेजेंट को। तो यानी कि ये जन्नत जो है, ये फ्री में नहीं मिलेगी, इसके लिए आज अमल करना जरूरी है, इसके लिए आज अमाल सालिहा करना जरूरी है, इसके लिए आज कमानी जरूरी है, जन्नत कमानी पड़ेगी, जन्नत मुफ्त में नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये वाली बात कि बहुत हमें आज से, और दूसरी बात ये कि फेले इस्तेमरारी में मैंने बताया था कि इट्स कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म होती है, कि जो तुम अमल किया करते थे, तो आपको अपने अमल में एक रेगुलरिटी लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक दफा में मैंने एक ही रात में 20 रकत तहज्जुदी पढ़ ली और मैंने 10,000 रुपये सदका भी कर दिया, तो पूरे साल में मैं डजरतियां करता तो ये नहीं चलता। ठीक, अमल, बेहतरीन अमल वो है जो छोटा हो लेकिन उसमें दवाम, कंसिस्टेंसी, रेपिटेशन, रेगुलरिटी। ठीक, तो वो अमल जो तुम किया करते थे उसकी वजह से तुम्हें ये मिल रहा है। और जो बात मैंने की ना कि इसमें सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो अल्लाह से हम कलाम, और अल्लाह की ये बशारत है, ये कुलू वशरबू हनीया। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, अल्लाह को कंपैरिजन नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कभी कोई टीचर आपको किसी बात पे शाबाश दे कि यार यू हैंडल दैट वेरी वेल, तूने बहुत मेहनत की, मैंने देखा, गुड जॉब, कैसा फील होता है आपको? कितना अच्छा फील होता है ना कि कुछ जेन्युइनली आपको कॉम्प्लीमेंट दे। यू लाइक गिफ्ट्स, ठीक है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, होल्ड्स अ बिट ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू, बट वो बात नहीं होती जो किसी एक्चुअल, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, उसकी तरफ से आपको प्रेज मिले ना, तो इट इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल थिंग। तो अगेन समझो, अल्लाह आपको प्रेज कर रहा है कि यार ऑल द डीड्स यू डिड, जितना तुमने अमल किया, फैंटास्टिक जॉब, कमाल किया, ये लो मेरी तरफ से ये जन्नत ले लो, और उसमें खुल के खाओ पियो जो दिल कर। तो ये अल्लाह की तरफ से प्रेज है, कितनी बड़ी एक चीज है। और इसी के ज़िम्न में एक और बात कर देनी चाहिए, लोग अक्सर हमारे पास
कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि यार लोगों को या इंसानों को प्रेज़ नहीं करना चाहिए, उनको बहुत तारीफ़ या हम्द या वो नहीं करनी चाहिए, कि सिर्फ़ तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह की होनी चाहिए और बड़ाई तो अल्लाह की, तो बड़ाई तो ठीक है अल्लाह की बयान करनी चाहिए, लेकिन तारीफ़ लोगों की नहीं करनी चाहिए, प्रेज़ नहीं करनी चाहिए लोगों को। I'm like, नो, एंड मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स से कि नो इज़ दिस इज़ रॉन्ग, ठीक? दिस इज़ टू एक्सट्रीम। इंसानों को आपको प्रेज़ कर देना चाहिए। हाँ, आप उस एक्सट्रीम पे जाके ना करो कि यार तुम तो कितने अच्छे हो और तुम मेरा कितना काम करते हो और मैं तो मुझे खाना भी मेरे टेबल तुम्हारी वजह से आता है और मुझे सांस भी तुम्हारी वजह से आती है, तुम्हारे बगैर तुम्हें सांस भी ना आए और ये भी ना हो। अब ये ज्यादा हो गया, ठीक? ये आप हद से बढ़ गए। लेकिन नॉर्मल प्रेज इज परफेक्टली फाइन, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी प्रेज, आपने किसी में कुछ अच्छी खूबी देखी, आपने उसकी तारीफ कर दी, आपके लिए वो ज्यादा मायने नहीं रखती, आपने दो चार अल्फाज कह दिए गुजर गया यार, लेकिन उस बंदे को किस तरह इम्पैक्ट करती है आपको नहीं पता। हमारे टीचर थे, वो कहा करते थे कि इन हिज यूथ वो आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई इस तरह की चीज पढ़े, उनका मतलब टीचिंग या दावत या दीन इससे बहुत खास लेना देना कुछ भी नहीं था, ठीक? वो जरा सा दीनी महफिलों में उठना बैठना शुरू किया तो किसी ने उनको ये कहा कि यार यू आर अ नेचुरल टीचर, तुम्हें इस तरफ जाना चाहिए। तो उन्होंने उस बात को लेके, उन्होंने मेरे ख्याल में कोई प्रेजेंटेशन दी थी अपनी यूनिवर्सिटी में या कहीं, तो उस बात पे किसी ने उनसे कहा यार यू आर अ नेचुरल टीचर, यू आर अ बॉर्न टीचर, तुम्हें अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहिए। वो बंदा वो बात कह के भूल भी गया होगा, पता नहीं दोबारा कभी मिला भी होगा नहीं मिला होगा, लेकिन उस बंदे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के उसने टीचिंग मतलब सॉरी मैकेनिकल छोड़ी नहीं, उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की, उन्होंने टीचिंग शुरू की और उसके बाद वो तो अलग, अपनी प्रोफेशनल टीचिंग अलग, इस्लामिक टीचिंग की तरफ वो आ गए। हमें अरबिक और हदीस पढ़ाई थी उन्होंने। नुमान तारिक साहब नाम है उनका, वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, ठीक? बट अगेन किसी बंदे की एक कॉम्प्लीमेंट, एक वर्ड ऑफ प्रेज की वजह से वो किस तरफ आगे अल्लाह ताला ने उनसे क्या काम ले लिया। तो हमें वी शुडंट बी स्टिंजी विद आवर कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी में कोई अच्छी खूबी है तो बयान कर देनी चाहिए, इट्स जेन्युइनली अ गुड थिंग, ठीक? अह, अच्छा, आई थिंक हमारा टाइम इज क्लोज टू कंप्लीशन। यस वी हैव 9 मिनट्स, तो इसलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे नहीं जाता। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज, वी हैव टाइम। प्लीज जिले। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने जो बात की ना, किसी में कोई खैर, मुझे बोला था खैर की खूबी नजर आए तो उसको प्रेज कर देना चाहिए, शर की खूबियों को प्रेज नहीं करना चाहिए। गुड पॉइंट। एनीवन एल्स प्लीज? If there are any other questions, तो please let me know, raise your hand या whatever. वरना I'm free, बाद में मुझे को टेक्स्ट कर दे, ग्रुप पे डाल दे, तो इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन हो जाएगी। If not, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। Inshallah, I will see you guys in the next session. By the way,
मैं अभी इस वीक में थोड़ा इन रैपिड सक्सेशन विदाउट गैप दिए मैं सेशंस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे ऑनवर्ड्स में कहाँ बिजी होऊंगा, आई हैव नो आइडिया। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम मेजोरिटी स्टफ इस वीक का कवर कर लें, ताकि वी डोंट लूज आउट ऑन प्रोग्रेस। ठीक, चलो, in case there's nothing else, we'll end it here. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.